नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। ये किताब मेरे हाथों में है, फैसल फारूकी साहब की ये किताब है, इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड, दिलीप कुमार साहब। इस किताब के बारे में बात करेंगे, क्या फैसल फारूकी साहब ने जिक्र किया है दिलीप साहब के बारे में। इस किताब को पहले यहाँ रख देते हैं ताकि मजा आए। अरे वैसे तो मैं 20 लड़कियां रोज अपने रिक्शा में उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर ले जाता था। ये उस औरत का कौन सा मनहूस रूप बनाया है तुमने, जिसमें न दया है, न वफा है, न कोई धर्म है, न ममता है। ये कौन है? मैं पूछता हूँ, ये कौन है? वो एक लड़की ऐसे खड़ियों के सामने ऐसे देख ही रही है बराबर, तो मेरा तो दिल एकदम धक 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 करने लगा, और ऊपर से हवा भी ऐसी जोर से चलने लगी ना। दोस्तों, फैसल फारूकी साहब को आप जानते होंगे। यही वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया कि हमारे प्यारे दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 7 जुलाई 2021 सुबह तकरीबन 8:04। फैसल फारूकी साहब को बड़ा लंबा राब्ता रहा दिलीप साहब से जब वो छोटे थे, बचपन से। वो तकरीबन 30 साल वो जो बताते हैं, हालांकि उम्र में बहुत छोटे, 55 साल छोटे, लेकिन उनकी खुशकिस्मती रही कि वो दिलीप साहब के साथ रहे। ये उनका मानना है, और किसी की भी क्यों ना हो। इस किताब में उन्होंने कई किस्से शेयर किए हैं दिलीप साहब से जुड़े। ये वो बातें नहीं है जो फिल्मों से हैं, या जो लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार एक एक्टर, और जो पूरी फिल्मी दुनिया की बातें हैं या गॉसिप्स हैं। वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, उनके दिल की बातें, क्या उन्हें खाना पसंद था, कैसे वो इंसान थे लोगों के साथ, और बहुत सी चीज़। 2-3 किस्से मैं आपसे शेयर करता हूं जो इस किताब में है। शुक्रिया फैसल फारूकी साहब का, जो उन्होंने ये किताब लिखी ताकि हम जैसे लोगों को पता चल सका, और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको भी पता चले। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मालूम। दोस्तों, यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि फैसल फारूकी साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें दिलीप साहब से सीखी और अपनी ज़िंदगी में उतारी। और ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो वो बताते हैं कि जब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्हें 24 मिनट लग गए कि क्या लिखूं, दुनिया को कैसे बताऊं कि उनके प्यारे दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सेकंड्स में ट्वीट्स कर लिया करते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें पूरे 24 मिनट लगे ये लिखने में कि अब दिलीप साहब इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये ज़िंदगी बदला वफा का बेवफाई की। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत, दिल तड़प तड़प के कह रहा है, आ भी जा तू हमसे आँख ना चुरा। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया में गम की कसम, आज गमगी है हम। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये शाम चंद कह गए सिया से, ऐसा कल जुग। मैं हूँ बाबू जेंटलमैन, आप मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। मांगेंगे एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगे। इलू इलू क्या है ये इलू इलू, जब मीठे तो बहुत सी बातें फारूकी साहब बताते हैं कि किस तरह से दिलीप साहब की ज़िंदगी में वो आए और दिलीप साहब ने उन्हें अपनाया। उनके बड़े भाई फैसल साहब के आसिफ साहब और फिर फैसल साहब ये अमेरिका से वापस आ गए, फिर बिजनेस किया। और कितना इंटरेस्ट लेते थे दिलीप साहब जब ट्विटर आया, आज का एक्स, तो उस पर वो आए, और मोबाइल फ़ोन हो या किस तरह से यूट्यूब चलता है और आप अपने गाने सुन सकते हैं, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से
फैसल फारूकी साहब ने दिलीप साहब को जोड़ा और दिलीप साहब ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। अब बात करते हैं कुछ किस्सों की कि कितनी मोहब्बत दिलीप साहब करते थे अपने अपनों से। जो फैसल साहब बताते हैं कि अगर आप दिलीप साहब के साथ हैं, यूसुफ साहब के साथ हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो ये चाहते थे कि आपको भी उतनी ही इज्जत मिले अगर आप एज अ चीफ गेस्ट कहीं जा रहे हैं। जैसे इसमें उन्होंने जिक्र किया जब एक बार जब फैसल फारूकी दिलीप कुमार साहब के साथ गए तो दिलीप साहब ने ये कहा कि जो मेरे साथ लोग आ रहे हैं उनको भी इतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए। और ऐसा होता था, नहीं तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लोगों को इतनी इज्जत नहीं मिलती, जो चीफ गेस्ट होते उन्हीं को मिलती है। इक्वलिटी मतलब ये मोहब्बत की इंतहा है दोस्तों। और जब कभी भी फैसल साहब उनसे फिल्मों की बातें करते तो दिलीप साहब कहते कि छोड़ो, फिल्मों की बातें मत करो, जिस तरह आपका एक प्रोफेशन है वो हमारा प्रोफेशन है, उस पर क्या बात करना। ऐसा ही एक बार हुआ जब योगर्स पार्क में बैठे थे, जिसमें दिलीप साहब ने काफ़ी मदद की। उसमें वो जाया करते थे रात को 9 बजे, जब स्पेशल परमिशन से कि क्योंकि सेलिब्रिटी रहे तो लोग आ जाते थे कि रात को 9 बजे दिलीप साहब और फैसल फारूकी जाया करते थे और वहाँ बातें होती थी। एक बार यूँ हुआ कि मधुबाला और दिलीप कुमार को लेकर एक आर्टिकल छपा अखबार में, न्यूज़पेपर में। वही गॉसिप्स तो फैसल साहब की हिम्मत तो नहीं होती थी, लेकिन एक बार उन्होंने हिम्मत करके पूछा दिलीप साहब ये क्या है, तो दिलीप साहब ने इतना ही कहा सब बकवास है। और इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि दिलीप साहब से क्या पूछें, कोशिश भी की तो, लेकिन दिलीप साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा। फैसल साहब ये बताते हैं कि वो अलग तरह का प्यार था, वो प्यार नहीं जो सायरा जी से उनका है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन एक इज्जत का, एक दोस्ती का। वो नहीं चाहते थे कि किसी के सामने कोई बात आए, और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है। इतना सोचना वो कौन कर सकता है सिवाय दिलीप साहब। तेरे सदके बलम न करे कोई गम ये समा, एक बात कहूँ मेरे पिया सुन ले अगर तू, न तेरी खता है न शिकवा है कोई। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान। रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। हो तुम्हारा बेकस बेकरम कीजिए सरकार। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। ऐसे में जो पायल टूट गई फिर मेरे हमदम क्या होगा। की तमन्ना दिल में रहेगी शम्मा इसी महफिल में। ऐसा ही इसमें किस्सा है जब नसीम बानो जी, जो सायरा बानो जी की माँ रही, जब उनकी डेथ हुई जून 2002 में, तो दिलीप साहब ने सबसे पहले फ़ोन किया फैसल साहब को कि आप आ जाइए, नसीम जी नहीं रही और बड़े गम में थे, लाजमी सी बात है। और ये पहुंच गए 9 बजे सुबह। उसके बाद सारी चीज़ें हुई और जब उनको उनका अंतिम संस्कार हुआ, दफनाया गया, उसके बाद कब्रिस्तान के बाहर दिलीप साहब जब अपनी मर्सिडीज़ कार में जा रहे थे तो उन्होंने फैसल से कहा कि फैसल आइए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब मेरे पास कार है। तो दिलीप साहब कहने लगा अच्छा ठीक है, नहीं तो मेरे साथ चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। दिलीप साहब आगे निकले और फैसल साहब वहीं खड़े रहे बाहर और फ़ोन पर बात कर रहे थे, बुला रहे थे अपने ड्राइवर को। तो दिलीप साहब को लगा कि शायद कोई दिक्कत है, वो वापस आए कार मोड़ के कि भाई मेरे साथ चलिए अगर कोई दिक्कत है तो। कहने नहीं साहब मेरी बात हो गई, वो आना है। कहने का मतलब ये फैसल साहब का कि जब वो गम के आलम में थे तो भी वो उनके बारे में सोच रहे थे, अपने अपनों के बारे में। ये कौन कर सकता है दोस्तों। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। फूल वही सजा है जो कांटों के दुख भी सह ले। होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। करा गया तुमसे दिल ही तो है। चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ मोहब्बत तुम। खेलो रंग हमारे संग आज दिन रंग रंगीला।
मोहब्बत की राहों में चलना संभल प्यार पे कोई बस ना के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। बने बालमा हो बड़ा जालमा हो बड़ा जालमा। ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे मुरे सैया जी उतरेंगे पार हो नदिया भी हो पिया दुनिया बड़ी बेईमान हमारे सामने हाल दिल में क्या कहूँ। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ गाने को है ढल चुकी शामे गम मुस्कुराने सुन ले बलम के बोल सैया तोरे द्वारे खड़ेंगे तीर जब दिल पर तो अरमानों का मधुबन में राधिका नाचे रे। क्या जिंदगी है ये कैसा जहां है। दो सितारों का जमीन पर है मिलन लो जी आज मन रंग लो तन रंग लो। हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आ जानू मैं आशिक हूँ तदबीरों का। दो मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन दिया है जा भी देंगे ऐ सनम। एक और बड़ा मार्मिक किस्सा इस किताब में है एक दिलीप कुमार साहब के चाहने वाले का, फैन का। जब वो फैसल फारूकी साहब, पता चला कि फैसल फारूकी के ताल्लुकात हैं दिलीप कुमार साहब से, तो वो उनके पास आए, कहा मुझे मिलवा दीजिए और मैं दिलीप साहब से मिलना चाहता हूँ। तो फैसल साहब ने कहा कि नहीं साहब ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने कितने लोग आते थे, तो उन साहब ने बहुत इसरार किया, लेकिन फैसल साहब ने उन्हें समझा दिया। खैर वो गए, दूसरे दिन साहब वो फिर आ गए, फिर उन्होंने कहा नहीं साहब दिलीप साहब से मिलवा दीजिए, आप समझ नहीं रहे। एक तरह से तो मैं उनको पूछता हूँ, उनकी इबादत करता हूँ। जब ये कहा तो फैसल साहब ने कहा, फिर भी उन्होंने कहा साहब चलिए मैं कोशिश करूंगा। ये बात फैसल साहब ने दिलीप साहब को एक दिन बताई जोगर्स पार्क में कि साहब ऐसे ऐसे आपके चाहने वाले हैं। तो दिलीप साहब ने अपने सर पकड़ लिया, यूं मारा कि लगे वो मुझे भी गुनाहगार कह रहे हैं, वो मुझे इस तरह का दर्जा दे रहे हैं कि खुदा का, और वो खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं, मुझे भी गुनाहगार कर रहे हैं। मैं तो मामूली इंसान हूँ। कहने का मतलब ये इस हद तक दिलीप साहब को लोग चाहते हैं आज भी। वो सारी बातें दोस्तों इस किस्से में हैं, कोई इस किताब में है, और बहुत सी बातें हैं हम आपसे आगे के कार्यक्रमों में शेयर करते रहेंगे। और इसमें यह भी है कि जो हम जानते हैं दिलीप साहब को किस तरह से शायरी से उनको लगाव था, वो पढ़ा करते थे और हर चीज़ का उन्हें नॉलेज था, बेइंतहा उन्हें नॉलेज था हर सब्जेक्ट का। अगर नहीं भी होता तो पढ़ते, फिर वो बताते, वो घंटों बातें करते। मैं भंवरा तू है फूल ये दिन मत भूल जवानी मेरा दिल तोड़ने वाले आए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन। परदेस बलम तुम जाओगे कहो मेरी कसम। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ खाले। घर आजा सजना दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जो किसी के हो बैठे हम आज कहीं। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर। झूम झूम के नाचो आज, नाचो आज। सताए ज़माना हो सितम। कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, दिल टूटे ना
साथ हमारा। मेरे दिल में कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया। बुला गाए गाए जादू भरे नैनों में डोल जिया तेरी कसम। मेरी दुनिया बदल गई, जिंदगी भर के लिए रोग लगा देते हैं जिंदगी। हाय है कौन छाई है घटा घन घोर, जाना दूर है। सुन सुन जिसको नाच उठे दिल, ऐसी का के दिल में रहना था तो मेरे दिल में क्यों मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म को आज जाना पड़ा। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना, किसी बाबुल का घर मोहे पी के नगर। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। वो बचपन देख लिया मैंने, किस्मत का तमाशा। मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। मिट जाने को मिट जाएगा, आज जाएंगे मिट जाएंगे, नाम वतन का कर जाएंगे। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जलती। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम को मैं अब ख़त्म करता हूँ एक आखिरी एक चुलबुले किस्से के साथ। बातें थोड़ी सीरियस किस्म की हो गई। हम जानते हैं दिलीप साहब खाने के बड़े शौकीन रहे हैं, तो और ये इसमें खाने का भी उनका जिक्र है कि खाने के शौकीन, और दूसरा ये भी है कि वो पैसे की रिस्पेक्ट करते थे कि मेहनत, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत से पैसा कमाया। हुआ यूं कि ये पानी पूरी खाने जाया करते थे, कराची स्वीट्स था वहाँ पास में, तो वहाँ 20-20 रुपए की प्लेट मिलती थी। अक्सर दिलीप साहब जाते थे फैसल साहब के साथ। एक दिन दिलीप साहब ने कहा कि फैसल कहीं दूर चलते हैं, कहीं समंदर के किनारे कहीं जगह हो तो वहाँ खाते। फैसल साहब ने कहा चलिए ठीक है, एक होटल है। ये लोग वहाँ गए, पानी पूरी खानी थी ना वहाँ। भाई दिलीप साहब को लोगों ने घेर लिया मर्सिडीज में। दिलीप साहब ने बात की कि उसके बाद कहा कि भाई ये फैसल साहब हैं, हमारे साथ आए, हम दोनों भूखे हैं, कुछ खा लें। तो फैंस हट गए कि समझ गए। खैर वो ऑर्डर हुआ, पानी पूरी आई। पानी पूरी की 2 प्लेट्स इन लोगों ने खाई, शायद कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। उसके बाद दिलीप साहब ने कहा भाई बिल मंगवाओ। तो मैनेजर साहब ने कहा कि भाई दिलीप साहब से मैं पैसा नहीं लूँगा। तो फैसल साहब उन्हें कोने में ले गए, कहा कि भाई देखिए वो पैसा तो देते हैं, ये उनके मतलब रूल्स के खिलाफ है। खैर बिल दिया फैसल साहब को, फैसल साहब बिल देने लगे। तो दिलीप साहब ने कहा नहीं बिल हम देंगे, हम बड़े हैं, लाइए बिल दिखाइए। बिल था तकरीबन 550 रुपये का। तो दिलीप साहब ने देखा और कहें 550 रुपये, कह रहे 250 रुपये की एक प्लेट, और फिर टैक्स वगैरह अलग होता है, कि इतनी महंगी, कि वहाँ तो 20-20 रुपये की मिलती है, इतनी मज़ेदार होती है। तो हालांकि दिलीप साहब के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो तो कितना ही बिल चुका देते। लेकिन फैसल साहब ने जो जिक्र किया किताब में वो ये है कि बिल देना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो ये बता रहे थे कि वैल्यू ऑफ मनी, इतनी मेहनत से पैसा कमाया है। तो होता है ना कि लोग तो यहीं फेंक देते हैं पैसे, यूं कर देते हैं, कुछ नहीं। ये चीज़ ये नहीं बताती कि इंसान का दिल छोटा है या कंजूस नहीं, ये बताता है कि कितनी मेहनत से पैसा कमाया है। वो हर चीज़ को बारीकी से देखते थे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी था, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत। रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या, ना आदमी का कोई भरोसा, ना दो आज पुरानी राहों से टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये मेरे
पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख लो। दिल से दिल टकराता है मत न तू ज़मीं के लिए है न आस। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। सुख के सब साथी दुख में आना है तो आराह में कुछ फेर नहीं है। लेके दगा देंगे याद रंग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का हाथ बढ़ा कर छीन लिया अपने सपनों की ताबीरें। दिल लेके दगा देंगे। ऐसी बहुत सी बातें दोस्तों इस किताब में हैं, तो मैं कहाँ तक बयान करूँ, लेकिन क्योंकि वक्त की भी एक वो होती है लिमिट और आपके पास वक्त की कमी है। बहरहाल हमने प्रोग्राम इसलिए बनाया आज क्योंकि 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब इस दुनिया से चले गए। जिस्मानी तौर पर काम के ज़रिए और अपनी इंसानियत के किस्सों के ज़रिए हमेशा रहेंगे। उनकी कौन सी फिल्में हैं, कौन से किस्से हैं, आपको कौन से गीत याद आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। नौशाद साहब का संगीत, रफ़ी साहब की आवाज़, मुकेश जी की आवाज़, शकील साहब के नगमे और भी सलील चौधरी साहब का संगीत, कौन भूल सकता उन फिल्मों को, मधुमती, गंगा जमुना, मुग़ल आज़म। तो मैंने इस किताब में फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ फैसल फारूकी साहब को। उन्होंने किताब लिखी और हमें रूबरू कराया। आप किस तरह से याद करेंगे दिलीप साहब? आज बरसी पर और बर्थडे पर तो हम उनको याद करते ही और वैसे भी याद करते ही रहते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जहन में दिलीप साहब की कौन सी याद ताज़ा है, कौन सी आपने उनकी पहली फिल्म देखी थी, और बहुत सी बातें। खैर, कहने को बहुत है दोस्तों, चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में कुछ और किसी और कलाकार के बारे में कुछ लेकर हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, खुदा हाफिज। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट रे साजना मोरे कान का बाला। जीत जी छोड़ूंगी सैया न डगरिया तोरी। जिया हमरा कहरवा नाचे रे आज मैं। मोरा मन झूमे पिया तोरी डगर झूमे पिया। आजा घर आज डगा बाज तोरी बतिया ना मानू रे ओ ना। एक शहनशाह ने बनवा के हंसी। आज है प्यार का फैसला है सनम। आज मेरा मुकद्दर बदल जाए। से इश्क कभी दुनिया वालों शराबी न समझो। दैया रे दैया लाज मोहे लागे पायल मोरे बाजे। कभी न समझो उठाओ न खंजर कहीं मुड़ न जा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। शौक़ दीदार दीदार है क्या कहूँ आपसे प्यार है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ कुछ कहते हुए। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या। नजर महफिल में निशाने और भी है। कोई सावर दिल को बहलाता। पावन आए या ना आए जी। तेरी कहानी याद आई। फुरत सी हो गई है मोहब्बत के। आज की रात मेरे दिल की सलामी। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम।
प्यार का जमाना तूने आंखों से पिलाई, वो नशा है के दुहाई हर तरफ ओ लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते ना आदमी का कोई भरोसा ना दो अपनी आज भी चांद आसमां पे है एक, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ आज पुरानी राहों से। मेरे पास आओ नजर तो मिला इन आँखों में, इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, तो फिर इंसान है क्या चीज अब दिल से दिल टकराता है जब घुट घुट के मरना छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले।